नमस्कार, गुड लक टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। मौजूदा लाइफस्टाइल में हमें कई तरह की परेशानी होती है और सबसे ज़्यादा परेशानी होती है हमें मानसिक तौर पर, चाहे स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो या तमाम तरीके से अपनी ज़िंदगी को डील न कर पाने का जो एक स्ट्रेस होता है, जो एक तनाव होता है, वो हमें अलग अलग तरह की परेशानियों के बीच में डाल देता है। लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके आप न सिर्फ इन परेशानियों से बच सकते हैं बल्कि खुशहाल भी रह सकते हैं। इन्हीं उपायों के बारे में आज हम बात करेंगे। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र के साथ। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब हो, कमजोर हो, इसकी बात नहीं कर रहे। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब हो तो भूल कर भी मोती मत पहनिएगा। खराब चंद्रमा होने पर अगर आप मोती पहन लेते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति में भयंकर समस्या आ सकती है। आप मानसिक रूप से बुरी तरह परेशान हो सकते हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं पंचांग की। तो जान लेते हैं 20 जुलाई का पंचांग पंडित जी से। पंडित जी, दिनांक 20 जुलाई 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, प्रातः काल 10:55 पर। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 10:55 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर वो कौन से ग्रह हैं या कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन्हें खराब मानसिक स्थिति से जूझना पड़ता है, या वो मानसिक स्थिति से कौन कौन सी राशियां या ग्रह संबंध रखते हैं। पंडित जी, आपके मन से किन ग्रहों का और किन राशियों का संबंध है, पहले आप ये जानिए, फिर ये जानिए कि वो खराब कैसे होते हैं। तो पहले आपका मन किन ग्रहों से, किन राशियों से बनता है। चंद्रमा को मुख्य रूप से मन का ग्रह माना जाता है। चंद्रमा मतलब आपका मेंटल स्टेटस, आपकी मानसिक स्थिति। इसके अलावा बुध बुद्धि का स्वामी है और बुद्धि का स्वामी होने की वजह से बहुत हद तक मन को प्रभावित करता है। 3 राशियां जल की राशियां हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। इन 3 जल की राशियों का संबंध भी मन से होता है, क्योंकि जो जल की राशियां हैं वो आपके मेंटल लेवल से, आपकी मानसिक स्थिति से कनेक्टेड हैं। कुंडली का चतुर्थ और पंचम भाव भी मन से संबंध रखता है। चतुर्थ भाव आपका हृदय है, आपकी भावना है, और पंचम भाव आपकी सोच है। इसीलिए चतुर्थ और पंचम भाव से भी आपके मन का क्रिएशन होता है। कभी कभी तिथियों और नक्षत्रों का भी मन पर असर पड़ता है। अलग अलग तिथियों का, अलग अलग नक्षत्रों का असर मन पर जरूर पड़ता है। इसीलिए हम अलग अलग तिथियों पर उपवास रखते हैं या अलग अलग तिथियों पर अलग अलग तरह की पूजा करते हैं, ताकि जो हमारे मन का मामला है, जो हमारी मानसिक स्थिति है, वो मजबूत रहे।
दिनों की तुलना में जो तिथियां होती हैं वो चंद्रमा और सूर्य के संबंध से बनती हैं, इसीलिए अलग अलग तिथियों का आपके मन पर ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ जाता है। जी हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि अगर मन अच्छा है ना तो सब कुछ अच्छा होगा। आपके आसपास की तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच पर, आपकी बुद्धि पर निर्भर करती हैं। इस बारे में आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब शुरुआत कर लेते हैं राशिफल की। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या है, जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, संतान पक्ष की उन्नति होती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। धन आपको आसानी से मिलेगा। अभी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। दूसरों के लिए परेशान हो सकते हैं। धन खर्च पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की समस्या आपकी हल होगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब बाकी राशियों के बारे में हम आगे जानकारी लेंगे, लेकिन अब आपके मन को समझते हैं। पंडित जी से जानते हैं कि आखिर कब ऐसा होता है कि मन की स्थिति में उतार चढ़ाव हो, यानी कि कभी तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हो और तुरंत ही हो जाते हैं मायूस। पंडित जी, इसका कारण क्या होता है? मन की जो स्थिति है वो हमेशा वैसे तो एक समान नहीं रहती है। मन में बदलाव होता रहता है, वो एक स्वाभाविक बात है। लेकिन जब मन में हमेशा ऐसा होने लगे, कब आप दुखी हो गए, कब आप प्रसन्न हो गए, कब आप उदास हो गए, कब आप क्रोधित हो गए, आपके मन के लेवल में फ्लक्चुएशंस होते हैं। मन की स्थिति बार बार ऊपर नीचे होती है। कब ऐसा होता है? अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो या बुध कमजोर हो तो मन की स्थिति में उतार चढ़ाव होता है। क्षण भर में आप खुश हो जाएंगे और क्षण भर में आप दुखी हो जाएंगे। चंद्रमा जब उच्च राशि में बैठता है तो ऐसा देखा गया है कि मन सामान्यतः मजबूत होता है, लेकिन बहुत जल्दी एकदम से नीचे भी आ जाता है। चंद्रमा का उच्च राशि में होना अच्छी बात है, लेकिन ये मन को कभी कभी एकदम नीचे ले आता है। कुंडली के जो केंद्र स्थान हैं, अगर ये खाली हों, कुंडली के केंद्र स्थान में अगर कोई भी ग्रह ना हो तो वास्तव में व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का मन अस्थिर होता है, क्योंकि केंद्र से आपके मन की, आपके जीवन की मजबूती देखी जाती है। तो अगर केंद्र स्थान खाली होंगे, मन की स्थिति में उतार चढ़ाव जरूर होगा। खान पान की आदतें अगर आपकी खराब हों,
आप ज्यादातर मांस मदिरा का या उल्टी सीधी चीजों का प्रयोग करते होंगे, आपका मन कभी भी स्थिर नहीं रहेगा, मन में बार बार उतार चढ़ाव होता रहेगा। जो लोग ठीक से सो नहीं पाते, जिनकी नींद ठीक से पूरी नहीं होती या नींद में गड़बड़ी होती है, ऐसे लोगों के मन में भी उतार चढ़ाव बहुत होता है, मन में अप्स एंड डाउन्स की स्थिति बनी रहती है। अगर आपके हाथ में रेखाओं का जाल हो, बहुत सारी छोटी छोटी पतली पतली रेखाएं एक दूसरे को काट रही हों, हाथ में रेखाओं का जाल हो, तो पक्की तौर पर यह समझिए कि आपके मन की स्थिति में उतार चढ़ाव होगा और ज्यादातर आपका मन नीचे की तरफ, डिप्रेशन की तरफ जाता रहेगा। तो याद रखिए, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं ग्रहों के अलावा, जैसे आपकी नींद है, आपका खान पान है, ये आपके मन पर, आपके मन की स्थिति पर सीधा असर डाल देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी। इसलिए हमने शुरुआत में ही कहा था कि आजकल की लाइफस्टाइल का भी बहुत असर पड़ता है। तो ग्रहों को, नक्षत्रों को दुरुस्त करने के उपाय तो पंडित जी बताएंगे, लाइफस्टाइल पर आपको खुद ही काम करना होगा। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, स्वास्थ्य आपका अब कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति की समस्या आपकी हल होगी। स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है। बेवजह की दौड़ भाग आपकी रह सकती है। चोट चपेट से इस समय आपको बचाव करना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और बाकी राशियों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो शो का पहला सवाल हम तक कहां से पहुंचा है और क्या है आपकी समस्या का समाधान, ये जान लेते हैं अब पंडित जी से। पंडित जी जी, आज का पहला प्रश्न राकेश जी ने हमें लिखा है और राकेश जी हमें देहरादून से मिल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 सितंबर 1970, 1970। जन्म का समय है रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है पौड़ी में, लिखते हैं देहरादून से। राकेश जी लिख रहे हैं कि अपनी पुरानी संपत्ति बेच करके अपना स्थान परिवर्तन करके कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं, तो क्या ऐसा करना सही होगा
और ऐसा कब करने से इन्हें लाभ होगा? राकेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से इस साल के अक्टूबर के बाद आपके स्थान परिवर्तन की संभावना जरूर बनती है। इस साल के आखिरी में आप अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे और अगले साल के आरंभ तक आप किसी अन्य स्थान पे शिफ्ट कर जाएंगे, यानी आपका स्थान परिवर्तन होगा। और जो आप परिवर्तन करना चाहते हैं वो परिवर्तन आपके लिए लाभदायक है, तो उसमें कोई बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे और आप अपने काम आसानी से पूरे कर सकें, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनना आपके लिए लाभकारी होगा। तो एक आप मोती बनवा के जरूर पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज के दूसरे सवाल का रुख कर लेते हैं। और इसके पहले आपको याद दिलाते चलें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है जिसका हल आप चाहते हैं पंडित जी से, तो हमें लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी, कहां से आया है दूसरा सवाल? जी, अगला प्रश्न हमें कृष्णपाल जी ने लिखा है। कृष्णपाल जी हमें बंगाल से, पश्चिम बंगाल से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 30 जून 1982। जन्म का समय है दोपहर के 1:15 और जन्म का स्थान है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कृष्णपाल जी कह रहे हैं कि मेरे व्यापार में इस समय मुश्किलें बहुत हैं, काम बार बार आगे बढ़ कर के रुक जा रहा है, सफलता नहीं मिल पा रही है। क्या काम करूं, क्या उपाय करूं जिससे जीवन बेहतर हो और काम में सफलता मिले? कृष्णपाल जी, आपकी कुंडली के अनुसार आपका व्यापार में अच्छा समय जनवरी 2024 से शुरू होगा और उसके बाद आप व्यापार ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ऐसा लगता है कि या तो कोई नया व्यापार इसमें जोड़ेंगे या इसी व्यापार को जनवरी 24 के बाद आप आगे बढ़ाएंगे और उसमें आपको पर्याप्त सफलता की प्राप्ति होगी। क्या उपाय करें व्यापार को बेहतर करने के लिए और सफलता पाने के लिए? एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा कर पहने। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनि मंत्र का आपको जप करना है। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय जप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए ये जान लेते हैं कि आखिर सामान्यतः मन की स्थिति अच्छी कब रहती है? ऐसा कौन सा समय है या कौन सी ऐसी स्थिति है जब हम अच्छा महसूस करते हैं? पंडित जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, दुख हो सुख हो सब में मुस्कुराते रहते हैं और खुश रहते हैं, अपने मन को कंट्रोल में किए रहते हैं। कौन से ऐसे ग्रह होते हैं या कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं जब मन की स्थिति सामान्यतः अच्छी रहती है? अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो मन की स्थिति सामान्यतः अच्छी रहती है। अगर कुंडली में बुध मजबूत होता है तो व्यक्ति अपने मन को समझा लेता है। जब तकलीफ आती है, कष्ट होता है, तो बुध है बुद्धि, वो बुद्धि मन को समझा लेती है, मन को रास्ते पर ले आती है। अगर किसी कुंडली के केंद्र में केवल शुभ ग्रह हो
तो ऐसी स्थिति में भी आप ये मानकर चलिए मन सामान्यतः अच्छा रहेगा, तकलीफ महसूस कर सकता है, लेकिन तुरंत उससे बाहर निकल करके अपने आप को अच्छा बना लेगा। बृहस्पति अगर कुंडली में ज्यादा मजबूत हो, बृहस्पति अगर कुंडली में विशेष मजबूत हो, तो मन की स्थिति मजबूत होनी शुरू हो जाती है और मन की स्थिति सामान्यतः मजबूत रहती है। अगर आप नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं या उचित सही मंत्र जप करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपके मन की स्थिति बेहतर होती है, मन की चिंताएं, मन के तनाव दूर होते हैं। खान पान और जीवनचर्या, अपना खाना पीना, अपना रूटीन अगर आप सही रखते हैं, परफेक्ट रखते हैं, तो इससे भी आपके मन की स्थिति ठीक होती है। यानी ग्रहों के खराब होने के अलावा अगर आप अपने तरफ से मन को मजबूत करने का प्रयास करते हैं, तो आपको लाभ जरूर होगा। जैसे अगर आप नियमित रूप से ध्यान करते हो, तो इससे मन बड़ा बेहतर हो जाता है, या नियमित रूप से अगर आप मंत्र जप करते हो, तो इससे भी आपका मन बेहतर होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक रखिए। अपने खाने पीने का, सोने जगने का, एक्सरसाइज का रूटीन अगर आप सही रखें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी हाँ, और इस पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जान लेते हैं अब पंडित जी से। तुला राशि, काफी सारी दौड़ भाग इस समय आपकी दिखाई दे रही है। धन की समस्या आपकी हल होगी। रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नए काम की शुरुआत इस समय हो सकती है। किसी धार्मिक कार्य में आप व्यस्त बने रहेंगे। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, नई जिम्मेदारियां आपको इस समय मिल सकती हैं। नौकरी में आपके कुछ परिवर्तन होगा। संपत्ति का लाभ भी इस समय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आज हम बात कर रहे हैं मानसिक स्थिति को लेकर, और क्यों होती है खराब मानसिक स्थिति, ये तो हमने जान लिया। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है कि आप बार बार परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, यानी कि कैसे एक मजबूत मानसिक स्थिति आप पा सकते हैं पंडित जी? मन को मजबूत करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और सबसे आसान काम भी है, क्योंकि आपका जो क्रिएशन है, आपका जो निर्माण है, वो भी मन से ही हुआ है।
शरीर और मन मिल करके आप स्वयं बनते हैं, इसलिए मन को मजबूत करना बहुत कठिन भी है और बहुत आसान भी है। ज्योतिष क्या कहता है इस बारे में कि अगर आप अपनी मानसिक स्थिति को, अपने मन को मजबूत करना चाहें तो क्या करेंगे? नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। गायत्री मंत्र का जप जरूर करिए, 27 बार या 108 बार सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करिए। यह मन की रिपेयरिंग कर देगा, आपके मन को नया कर देगा, मजबूत बना देगा। आहार को सादा और सात्विक रखें, मांस, मदिरा, बासी भोजन इसका प्रयोग ना करें। महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का उपवास रखें, वो जरूरी होगा। और सलाह लेकर के एक मोती या एक पन्ना अगर ये आप धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो मुख्य रूप से 2 चीजों पे आपको ध्यान देना है, एक गायत्री मंत्र और दूसरा अपना आहार और व्यवहार। रात में सोने के पहले कुछ समय तक पलंग पे बैठे बैठे या तो ध्यान करिए या तो प्रार्थना करिए। इसके परिणाम और इसके प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। तो रात सोने के पहले ध्यान या प्रार्थना करें, नियमित रूप से सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करें, मांस, मदिरा और तामसिक चीजों का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप ऐसा करते जाएं, आपकी जो मन स्थिति है, आपकी जो मानसिक स्थिति है, वो निश्चित रूप से बेहतर होती चली जाएगी। तो ये वो तमाम बातें हैं जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए अगर आप भी चाहते हैं कि आप मन से रहें मजबूत और दुरुस्त। चलिए अब आखिर की 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, शांति रखिए। व्यर्थ के खर्चे बढ़ सकते हैं। वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर इस समय आपको मिल सकता है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपकी सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो कहां से आज शो में तीसरा सवाल हम तक आया है, ये हम जान लेते हैं अब पंडित जी से। पंडित जी
अगला प्रश्न हमें रीना जी ने लिखा है। रीना जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 जुलाई 1992, 1992। जन्म का समय है रात में 10:45 और जन्म का स्थान है बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं दिल्ली से। रीना जी पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। रीना जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से बेहतर होगा, उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और साल 2024 में इस बात की संभावना बनती है कि अप्रैल से लेकर के नवंबर के बीच में आपकी शादी हो जाएगी। कुंडली में वैवाहिक जीवन और बाकी चीज़ों को लेकर के कोई ख़ास समस्या नहीं है जिसकी चिंता की जाए, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आने वाला समय आपका बेहतर होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए, अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल की ओर बढ़ने का। उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो बिना देर किए हमें लिख भेजें। जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन करके। पंडित जी, कहां से आया है आज का आखिरी सवाल? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें सुमन जी ने लिखा है। सुमन जी हमें वाराणसी से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 6 सितंबर 1998, 1998। जन्म का समय है सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। ये पूछ रही हैं कि क्या मेरे पुत्र को सरकारी नौकरी मिलेगी, क्योंकि मेरा पुत्र लंबे समय से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है। देखिए, आपके पुत्र की कुंडली में प्रशासनिक सेवा में या इसकी तरह के क्षेत्रों में गवर्नमेंट जॉब पाने की संभावना जरूर बनती है। अगर इन क्षेत्रों में प्रयास करेंगे, ये पीसीएस की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें, तो उसमें गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, ये संभावना बनती है। और इनके करियर के शुरू होने का, इनके करियर का बेहतर समय साल 2024-2025 में चल रहा है। क्या उपाय करना चाहिए? अपने पुत्र को एक माणिक्य बनवा के पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह इनको बोलें कि ये नित्य प्रातः अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, जब हम मानसिक स्थिति की बात कर रहे हैं तो आजकल डिप्रेशन को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही है और कई ऐसे केसेस, खासतौर पर नामी गिरामी नाम भी सामने आए हैं जी। तो अगर कोई वाकई ऐसी स्थिति से जूझ रहा हो तो क्या किया जा सकता है? ज्योतिष के नजरिए से उसका क्या उपाय हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, डिप्रेशन तब होता है जब चंद्रमा भी खराब हो और बुध भी खराब हो। चंद्रमा खराब हो, बुध थोड़ा बेहतर हो, तो आदमी अपने डिप्रेशन को काबू कर लेता है दवाइयों की सहायता से, काउंसलिंग की सहायता से, या जैसे भी। लेकिन अगर चंद्रमा भी चौपट, बुध भी चौपट, तब डिप्रेशन भयंकर होगा और तब उसे कंट्रोल कर पाना डॉक्टर के बस का भी नहीं होता। लेकिन अगर आपको डिप्रेशन है तो पहले नंबर पे तो किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करिए, वो आपके लिए ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पे एक रत्न है पन्ना। डिप्रेशन को दूर करने के लिए पन्ना धारण करना बड़ा लाभकारी होता है। जब भी किसी को डिप्रेशन जैसा हो या डिप्रेशन हो गया हो, उसे सलाह लेकर के एक पन्ना पहनना चाहिए और साथ में जितना
वो गायत्री मंत्र पढ़ सके, जितना संभव हो उतना ही ज्यादा उसके लिए बेहतर होगा। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है 20 जुलाई को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जानते हैं कि आने वाला साल आपके लिए कैसा होगा। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 20 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। स्वास्थ्य में भी आपके लगातार सुधार होता जाएगा और साल के अंत में आपके विवाह के और संतान के योग बन रहे हैं। इस साल में आपके परिवार में बेवजह के विवादों से और प्रॉपर्टी को लेकर के बेवजह के विवादों से आपको बचना होगा, क्योंकि इन मामलों में समस्या की संभावना जरूर बनती है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त है आज की जिज्ञासा का। जिज्ञासा में सवाल ये कि क्या दुकान या घर के मुख्य द्वार पर नींबू या मिर्ची जो लगाते हैं वो सही है, और इसे लटकाया क्यों जाता है? पंडित जी। घर के मुख्य द्वार पर ज्यादातर दुकानों के मेन एंट्रेंस पर लोग नींबू और मिर्ची लटकाते हैं, ताकि लोग ऐसा मानते हैं कि इससे बुरी नजर नहीं लगती, इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में नींबू और मिर्ची में मौजूद साइट्रिक एसिड की वजह से घर या दुकान में कीड़े मकोड़ों का प्रवेश नहीं होता, उसकी गंध की वजह से। इसका नजर दोष से या निगेटिव एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। और अब बात शुभ पहर की कर लेते हैं। तो 20 जुलाई के लिए कौन सा है शुभ पहर, ये जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 20 जुलाई 2023 दिन बृहस्पतिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके संतान पक्ष की उन्नति होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 20 जुलाई बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बात करते हैं गुड लक राशि की। तो आज की गुड लक राशि है तुला, और इसके बारे में क्या खास बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों का वैवाहिक जीवन कैसा होता है, और आज हम बताएंगे तुला राशि के वैवाहिक जीवन के मामले में। तुला राशि वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। इनका भटकाव बहुत होता है, स्वतंत्र रहने की आदत बहुत होती है, और इसी वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं। इनका जीवन साथी आमतौर पर अच्छा होता है और चीजों के साथ अच्छा तालमेल बैठा लेता है। अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए इनको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, जो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब वक्त हो गया है महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में आज क्या है खास, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी। जी, अगर आपको हर समय चिंता रहती हो, कभी अपनी चिंता, कभी पति की, पत्नी की, बच्चे की, नौकरी की, कोई ना कोई चिंता आप हमेशा अगर करते रहते हो, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह और शाम नमः शिवाय का जप करें
जितना ज्यादा कर सके उतना ज्यादा। और एक चांदी का छल्ला, दो चाहें तो दो चांदी के छल्ले दोनों हाथों के अंगूठे में धारण कर लें सोमवार को और शुक्रवार को। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इससे जो आपकी बेवजह की चिंता है, जो आपका बेवजह का तनाव है, वो तनाव निश्चित रूप से दूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर चर्चा करते रहेंगे, उपाय भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा GNT।